हेलो बच्चों, आप सभी का आपके चैनल रूट ऑफ लर्निंग चैनल पर स्वागत है। तो आज हम आपकी क्लास फिफ्थ का चैप्टर नंबर बेटा 10 करेंगे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पैटर्न को पूर्ण करने के लिए सही विकल्प को छांटना है। देखो, 50 से 54 हुआ, कितना बढ़ा? 4 बढ़ा। 54 से 58 हुआ, 4 बढ़ा। तो अगले में भी कितना बढ़ा देंगे? 4 बढ़ा देंगे। तो 58 और 4 कितना हो जाएगा बेटा? 62। तो इसका द ऑप्शन हो जाएगा 62। 10 यहाँ पे गुणा 5 किया गया, यहाँ पर भी गुणा 5 किया गया, यहाँ पर भी गुणा 5 किया गया, अगले में भी गुणा 5 कर दो, ठीक है ना। तो 5 आम 25, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 एकम 5 और 1 6। तो 6250 इसका आंसर हो जाएगा, द ऑप्शन हो जाएगा। 5045 हो गया, यानी 500 माइनस हो गया। इसी प्रकार यहाँ भी 500 माइनस, यहाँ भी 500 माइनस किया, तो इसमें से 500 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 3000। तो ए ऑप्शन इसका हो जाएगा 3000, ठीक है। अगला क्या है? अगला है निम्नांकित आकृतियों के पैटर्न को पूर्ण करना है बेटा। पैटर्न देखो कैसे करोगे। यहाँ पे एक डॉट है, यहाँ दो है, यहाँ तीन है, तो कितना आएगा? 4 डॉट आएंगे। तो बे ऑप्शन हो जाएगा आपका इस प्रकार से, कोने पे डॉट है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, 1 2 और 4। देखो, 1 का दुगना हो गया 2, 2 का दुगना हो गया 4, तो 4 का दुगना कितना हो जाएगा? 8। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा से। यहाँ पे 3 है, 3 को 3 से गुणा करा 9 आया, 9 को 3 से गुणा करा 27 आया, 27 को 3 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा? 81। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा 81, ठीक है। निम्नांकित आकृतियों के पैटर्न को पूर्ण करना है, यानी कि इसको पूरा करना पड़ेगा, पूर्ण करना पड़ेगा। तो पहले में देखो एक गोला है, फिर यहाँ पर 2 गोले हो गए, यहाँ पर देखो एक का यहाँ पर दुगना हो गया, 2 गोले हो गए। अब यहाँ पे गोले देखो कितने हो गए? 1 2 3 4, 4 गोले हो गए, यानी 2 का दुगना कर दो, कितना हो गया? 4 हो गया। तो 4 का दुगना कर दो, कितने हो जाएंगे? 8। तो आपको 8 गोले बनाने हैं ऐसे, 2 3 4 5 6 7 और 8। देखो बेटा, थोड़ा आप कॉपी में करोगे तो आपको इस प्रकार इसमें 8 गोले बना देना, आपका ये पॉइंट हो जाएगा। यहाँ पर देखो एक त्रिभुज इस प्रकार से, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। तो अगला जो होगा ना, इस वाले पैटर्न में समझा देता हूँ मैं आपको, यही पूरा डायग्राम सेम बनाना है आपको, ऐसे इस टाइप से। इस टाइप से आपका सेम बनेगा ये। अभी आपको यहाँ पे इतने तक तो यहाँ लिख दोगे। देखो पहले 1 था, 2 3, यहाँ 3 हो गया, तो अब कितना आएगा? 4 आएगा ना। तो यहाँ पे 4 त्रिभुज बना दो ऐसे। देखो, एक ये हो गया, 2 3 और ये 4, ये 4 त्रिभुज हो गए। ये इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपको डायग्राम इस प्रकार से बना लेना है। अगला देखो, यहाँ पर एक ब्लॉक है, यहाँ पर एक के कितने हो गए? 3 हो गए, ठीक है ना। एक के कितने हो गए? यहाँ पर एक था, यहाँ पर 3 हो गए, यहाँ पर कितने हो गए? 1 2 3 4 5, 5 हो गए। तो देखो, एक का 3 हुआ मतलब 2 बढ़े, 3 में 5 मतलब 2 बढ़े, फिर अगले में कितने बढ़ेंगे? 2 बढ़ेंगे, यानी कितने बनाने पड़ेंगे? 7 बनाने पड़ेंगे। तो 7 बना दो। यहाँ नीचे 1 था, 2 था, यहाँ 3 था, तो यहाँ कर देंगे अपन 4। यहाँ पे कितना कर देंगे? 4 ब्लॉक बना देंगे, ठीक है ना। 7 बनाने ना, और ऊपर रख देते हैं अपन 3, 1 2 और ये 3। इस प्रकार से आपको ये बनाने, ठीक है। अगला देखो, ये डायग्राम है इस प्रकार का। देखो, ये डायग्राम बनाकर, यही सेम डायग्राम यहाँ पे बना के, और एक इसी प्रकार का देखो ये डायग्राम आपको बना देना है, और ये इसका पॉइंट का आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो, एक त्रिभुज है, 2 आयत है, 3 त्रिभुज है। तो अब देखो ध्यान समझना, एक त्रिभुज, तो एक से यहाँ पर कितने हो गए? 3 हो गए, यानी कितने कितने गुना हो गए? ये 3 गुना हो गए ना। एक से यहाँ पर 3 तक हुए तो 3 गुना हो गए, तो इनका भी 3 गुना कर दो या तो आप, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 हो जाएगा। समझ रहे हो कैसे कहना का मतलब क्या है? यहाँ पर एक त्रिभुज था तो उसका 3 गुना हो गया, तो इसका भी क्या कर दो? 3 गुना कर दो। तो 2 आयत का 3 गुना कितना हो गया? 2 3 6। तो इस प्रकार आप इनको 6 बना दो, 1 2 3 4 5 और 6। इस प्रकार आप इसको कर दोगे। यहाँ पर देखो एक ब्लॉक है, यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 है, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। क्लियर है? अब देखो, यहाँ पर ये एक था, यहाँ 2 करा, यहाँ 3 करा, तो यहाँ पे कितना कर दोगे? 4, 1 2 3 और 4, ठीक है। इस प्रकार से करना है। थोड़ा एक बार साफ कर देता हूँ इसको अच्छे से। यहाँ पे कितना लिखना है आपको? 7 लिखना है ना। तो एक ब्लॉक, 2 ब्लॉक, एक बार यहाँ से बना के देखते हैं, हाँ यहाँ से बन सकता है क्या? यहाँ से बन सकता है क्या? देख कोशिश कर लेते हैं एक बार। एक ब्लॉक, फिर इसी के पास दूसरा ब्लॉक, ठीक है, फिर इसी के पास तीसरा ब्लॉक, और एक और ब्लॉक बना देंगे। ये 4 ब्लॉक हमने बना दिए, ठीक है ना। देखो ढंग ढंग से बनाना आप, थोड़ा क्लियर बनाना। यहाँ थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है ना।
ये थोड़ा प्रॉपर नहीं बन पा रहा है, आप अच्छे से बना पाएंगे कंफर्म है। तो ये 4 ब्लॉक बना दिए हमने, ठीक है ना। अब क्या करना है, 4 हो गए, कितने और चाहिए हमें, यहाँ पर हमें 3 और चाहिए। तो एक काम करते हैं, 3 ब्लॉक इधर बना देते हैं, 1 फिर 2। तो देखो अब कितने हो गए, काउंट करो आप। यहाँ पर कितने थे, 1 थे, 3 5 7 करने, 1 2 3 4 5 6 हो गए। तो एक ब्लॉक और बना कर देंगे अपन यहाँ पे, तो ये इस प्रकार से हो जाएगा 7। तो इस प्रकार आपको बनाना है, देखो बेटा कॉपी में अच्छे से बनाना, ठीक है ना। अगला देखो, यहाँ पर एक गोला है, एक लाइन खींची हुई है इस प्रकार से, यहाँ गोला है इस प्रकार से लाइन की हुई है। आप क्या कर दोगे, इस वाले गोले में देखो एक गोला बनाओगे, एक पहले वृत्त बनाओगे आप, ठीक है ना। एक क्या बना दोगे, गोला बना दोगे, एक वृत्त बना दोगे। ये हमने एक वृत्त बना दिया, ठीक है ना। क्या करोगे, पहले यहाँ पर एक क्या कर दोगे बेटा, यहाँ पर एक आप वृत्त बना दोगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक वृत्त बनाते हैं, एक गोला बनाते हैं, ये गोला बनाया। और इस गोले में हमें क्या करना है, इस गोले में हमें देखो एक लाइन हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, यहाँ 4 लाइन कन्वर्ट कर दो। कैसे, देखो इस प्रकार से, एक बीचों बीच इस प्रकार से लिया और एक आप इस प्रकार से इसको खींच दो। ये इस प्रकार इसका फाइनल आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये भी हमारे जो अगला पॉइंट देखते हैं। अगला है यहाँ पर पैटर्न को समझकर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। देखो यहाँ पे क्या किया गया है, 5 और 6 को जोड़कर 11 लिखा गया है, 7 और 8 को जोड़कर 15 लिखा गया है। इसी प्रकार 6 और 7 को जोड़कर लिख दो, कितना आ जाएगा 13, ठीक है ना। 6 और 7 कितना हो जाएगा 13। 11 और 13 को जोड़ो कितना आएगा 24, यहाँ 24 लिख दो। और 13 और 15 को जोड़ दो कितना हो जाएगा 28। 28 और 24 को जोड़ दो कितना हो जाएगा 8 4 12, 2 2 4 1 5। इस प्रकार आपको करना है 52, ठीक है। अगला देखो, 3 को 4 से गुणा करा तब 12 आया, तो इसी प्रकार 2 तिया यहाँ 6 हो जाएगा और 4 6 कितना हो जाएगा बेटा 24 हो जाएगा। क्लियर है, आपको समझ आ रहा होगा अच्छे से, उम्मीद है बेहतर तरीके से आपको बैठ रहा है। अब इसी प्रकार आगे आप क्या करोगे, आगे देखो 6 को 12 से गुणा कर दो, तो 12 6 कितना हो गया 72 हो गया। और 24 को गुणा कर दो किससे 12 से, 24 को गुणा कर दो 12 से, तो आपके पास आ जाएगा 288। 288 आपके पास आ जाएगा, ठीक है बेटा। 24 को किससे कर दिया गुणा, 12 से कर दिया। अब क्या करोगे, 288 को गुणा कर दोगे बेटा 72 से, तो आपके पास आएगा 20,736। इस प्रकार ये इस पॉइंट का भी आंसर कंप्लीट हो गया, 20,736 इस पॉइंट में आ जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, निम्नलिखित संख्याओं के पैटर्न को पूर्ण करके लिखना है। तो देखो यहां से 5 से 13 बढ़ा, मतलब 8 का गैप, 13 से 21 हुआ 8 का गैप, 21 से 29 हुआ 8 का गैप, यहां भी 8 का गैप, तो अगले में कितना आएगा बेटा 8 का गैप कर दो, तो 8 7 कितना हो गया 15 45, ठीक है। फिर इसमें 8 जोड़ दो, 8 5 13 53, फिर इसमें 8 जोड़ दो, 8 3 11 61। इस प्रकार ये पैटर्न कंप्लीट हम कर देंगे, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला क्या दिया हुआ है, अगला दिया हुआ है 1 दुगुना 2 हुआ, 2 का दुगुना 4, 4 का दुगुना 8, 8 का दुगुना 16, 16 का दुगुना कितना हो जाएगा 32, 32 का दुगुना 64 और 64 का दुगुना कितना हो जाएगा 128, ठीक है ना। इसी प्रकार 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया कर दो, 3 एकम 3, 8 तिया 24, 243। 243 को गुणा 3 से कर दो, ऐसे आपको करता जाना है। 243 को गुणा किससे कर दोगे 3 से, 729 आ जाएगा। फिर 729 को गुणा 3 से कर दो, कितना आ जाएगा बेटा 2187। ये हमारा इस पॉइंट का आंसर हो जाएगा। 200 में से 20 घटाया 180 आया, 20 घटाया 160 आया, 20 घटाया 140 आया, 20 घटा दो 120, फिर 100 आ जाएगा और फिर कितना हो जाएगा बेटा 80 हो जाएगा। इस प्रकार ये पॉइंट भी कंप्लीट हो गया। देखो यहां पर 100 माइनस किया गया है, 10,050 में 100 घटाया 9,950 आ गया, ठीक है ना। 10,050 में कितना घटाया 100 घटाया, तो कितना आ गया 9,950। इसी प्रकार 100 घटाया, फिर अगले में भी 100 घटा दो, ऐसे आपको घटाते जाना है। क्या कर दोगे 100 आप क्या कर दोगे घटाते यहां पर जाओगे, ठीक है बेटा। ये पॉइंट भी हो गया। आगे देखो 11 का दुगना हो गया 22,022, अच्छा 11 से गुणा किया गया, 11 का पारा चल रहा है। देखो 11 दूना 22, 11 3 33, तो 11 चौक कितना हो जाएगा 44, तो 44,000। अगले में 11 5 55,000, अगले में 11 6 66,000, ठीक है ना। ये इस पॉइंट का आंसर हो गया। अगला देखो 5 में 6 जोड़ा गया 11 आया, 11 में 7 जोड़ा गया 18 आया, 18 में 8 जोड़ा गया 26 आया, 26 में 9 जोड़ा गया 35 आया और 35 में 10 जोड़ा गया 45 आया। एक एक नंबर ज्यादा जोड़ रहा है ना, तो 45 में 11 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। 56 में 12 जोड़ दो बेटा, कितना हो जाएगा 56 में 12 आप जब जोड़ दोगे तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 68
और 68 में कितना जोड़ दोगे 13, अब इसमें 13 जोड़ दो बेटा, तो कितना हो जाएगा 81। ये लो इस पॉइंट का आंसर हो गया। 505 इसमें देखो कितना बढ़ाया यहाँ पर, 505 में यहाँ पे आपके ऐड कर दिया 110 ऐड किया है, ठीक है ना। यहाँ पर कितना ऐड किया, यहाँ पर ऐड किया 120, ठीक है। यहाँ पर कितना ऐड किया 130, ऐसे ऐड हो जा रहा है। तो अगले में कितना हो जाएगा 140। तो 865 में कितना जोड़ दोगे बेटा 140 आप जोड़ दोगे, 865 में एक कितना आ जाएगा 1005 आ जाएगा, ठीक है बेटा। 865 में क्या जोड़ दोगे आप 140 जब जोड़ोगे तो 1005 आ जाएगा। यहाँ 140 जोड़ा है, अगले में 150 जोड़ दो और फिर अगले में 160 जोड़ दो। अब यहाँ पे 1050 में 1005 में 150 आप जोड़ोगे तो कितना आएगा बेटा 1005 में कितना जोड़ना है 150 आपको जोड़ना है, तो 1155 आ जाएगा बेटा। और 1155 में 160 जोड़ोगे बेटा, 1155 में सॉरी 1150 में 160 आप जोड़ोगे तो आपके पास आ जाएगा 1310। ये लो इस पॉइंट का आंसर ये कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार आपको क्या करना है बेटा, यहाँ पर कंप्लीट इन क्वेश्चन को करते जाना है और हमारा जो पॉइंट है वो आसानी से यहाँ पर आता जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर बेटा ये मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे थोड़ा वापस सही करिएगा, इसको वापस सही करते हैं। यहाँ पर हमें 150 जोड़ना है, यहाँ पे 160 जोड़ना है, ठीक है ना। तो 1005 में 150 जोड़ने पर आपके पास 1155 आएगा, पहले से ही बता रहा था मैं। और फिर अब इसमें 160 जोड़ दो बेटा, 160 जोड़ दोगे तो 1315 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये सही कर लीजिएगा। आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है, संख्याओं के पैटर्न को पहचान कर निम्न नियम बताने और आगे बढ़ता जाना है बेटा। देखो 15 में 7 जोड़ा गया लिखा हुआ है, 7 जोड़ने पर अगली संख्या प्राप्त हुई है। इसी प्रकार आपको सबों में लिखना है, तो इसमें 7 जोड़ दो, 36 में 7 जोड़ोगे 7 और 6 13, 43, 43 में 7 जोड़ दो 50, 50 में 7 जोड़ दो 57, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या किया गया है, 2 का 2 गुना 4, 4 का 2 गुना 8, यानी दुगुना किया गया है। तो आप लिख दोगे यहाँ पे नियम में पहली संख्या में 7 जोड़ने पर अगली संख्या प्राप्त हुई है, तो आप लिख दोगे पहली संख्या में 2 गुना करने पर अगली संख्या प्राप्त हुई है। क्या लिखा है यहाँ पे, लिखोगे पहली संख्या में 2 गुना करने पर 2 गुना करने पर अगली संख्या प्राप्त हुई है, अगली संख्या प्राप्त हुई है, संख्या प्राप्त हुई है। इस प्रकार आपको लिखते जाना है। तो देखो इसमें 8 का 2 गुना 16, 16 का 32, 32 का 64, इस प्रकार आपको करना है। 3 दूनी 6, 6 दूनी सॉरी 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पंचो 15, 3 छक्की 18। आप लिख सकते हो इसमें क्या, यहाँ पे लिख देना, यहाँ पर जो है 3 का पाड़ा चल रहा है या फिर 3 का पाड़े को यहाँ पर बनाया गया है। इस प्रकार आप इस लाइन में लिख दीजिएगा नियम में। यहाँ पे देखो 4 घटाया जा रहा है, 4 4 घटाया जा रहा है, तो 21 में से 4 घटा दो कितना आ जाएगा 17, 17 से 4 घटा दो बेटा 13, 13 से 4 घटा दो 9। तो यहाँ पे आप ही लिख दोगे पहली संख्या में से 4 को घटाकर अगली संख्या प्राप्त की गई है, आप ही लिख दीजिएगा नियम में। 128 में 2 का भाग दिया 64 आया, 64 में 2 का भाग दिया 32 आया, 32 में 2 का भाग दो 16, 16 में 2 का भाग दो बेटा 8 और 8 में 2 का भाग दो बेटा 4, ठीक है ना। तो यही आप लिख दोगे पहली संख्या में क्या किया गया है, 2 का भाग देकर आगे की संख्या प्राप्त की गई है। इस प्रकार आप इसको लिख दोगे। अगला देखो, कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा पसंद किया गया रंग इस प्रकार सारणी में दिया गया है। तो आपको देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मिलान चिन्ह बनाना है बेटा, 5 बनाना है, तो 5 का 1 2 3 4 और ये 5 इस प्रकार बनाओगे। पीला 1 2 3 4 है तो यहाँ लिख दोगे 4, हरा कितना है 3 है, ये 6 बेटा 1 2 3 4 5 और ये 6 लिख दोगे आप, ये 1 ही है। और सफ़ेद कितने 2 है तो 2 डंडे खींच दोगे, ठीक है। तो इस प्रकार ये कंप्लीट हो गया और आपका जो चैप्टर नंबर बेटा आपका 10 है ये पूरा कंप्लीट हमने कर लिया है। नेक्स्ट पार्ट में इसका अगला चैप्टर करेंगे। तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।